कशिश ही इतनी है कि जहां पे लफ्ज़ हुसैन आता है वहां पे आदम को भी आना पड़ता है, वहां पे नूह को भी आना पड़ता है, वहां पे इब्राहीम और इस्माइल को भी आना पड़ता है, क्योंकि ये फर्श अज़ा हमें अर्श से जोड़ देता है। फर्श अज़ा की बड़ी अहमियत है। ये फर्श अज़ा हमें अर्श से जोड़ देता है। और अल्लामा शुस्तरी ने खसाइसुल हुसैनिया में इस फर्श अज़ा के 18 सिफात लिखी हैं, और उनमें से पहली सिफ्त जो लिखी है ना उन्होंने, बहुत बड़ा नाम है। वो कहते हैं कि ये फर्श अज़ा नहीं है बल्कि कुबातुल हुसैन है, यानी रोज़ा हुसैन है। और जो भी मोमन अज़ादार इमाम हुसैन के रोज़े के नीचे जाके, गुंबद के नीचे जाके जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह कहता है कि मैं उस मोमन की दुआ को रद्द नहीं करूंगा। और अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ये मजलिस हुसैन, ये फर्श हुसैन फर्श नहीं है बल्कि कुबातुल हुसैन है। लिहाजा अपनी झोलियों को फैला के रखिए, जो नेक और शरी हाजात हैं उनको दिल में रखिए, क्योंकि यहां पे किसी जगह पे आदम बैठे हुए हैं, किसी जगह पे नूह बैठे हुए हैं, किसी जगह पे रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा हैं। बस हमारी बिसारत उन्हें देख नहीं सकती। तवज्जो है, थोड़ा सा ज़रा मेरे साथ बोलिए, क्योंकि ये ज़िक्र अली है, बल्कि ज़िक्र अली नहीं, ज़िक्र हयात है। ये ज़िक्र है सांसों का, ये ज़िक्र है तहारतों का, ये ज़िक्र है शराफ़तों का, ये ज़िक्र है सदाकतों का, ये ज़िक्र है नबुव्वतों का, और ये ज़िक्र है इमामतों का। और अगर तौहीद जाग रही है, मार्फत जाग रही है, तो ये ज़िक्र उस हस्ती का ज़िक्र है जो खुन इन हस्तियों का ज़ाकिर है। मेरा दिल चाहता है कि मैंने जो आया मजीदा आपके सामने तिलावत की है ना, वफ़ौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अज़ीम, अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है कि मैंने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा है। 73 फिरकों में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। तवज्जो। और जब मासूम से ये सवाल हुआ ना कि मौला अल्लाह को क्या जरूरत पड़ गई थी, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा शाह साहब, किबला रियाज शाह साहब, मासूम से पूछा गया कि अल्लाह को क्या जरूरत पड़ गई थी ये कहने की कि मैंने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा है, फिर उसके ऊपर एक आलिम, फिर उसके ऊपर एक आलिम। जब सवाल हुआ, इस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया, तो मेरे मासूम इमाम ने फरमाया कि जब दरियाए नील में शगाफ हुआ, तवज्जो रखिएगा, और कौमे मूसा पार कर गई और कौमे फिरौन गर्क हो गई और दरियाए नील दोबारा मिल गया, और कौमे मूसा पार चली गई, एक शहर और आबाद हो गया। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लीजिए। बारह दीगर सलवात पढ़ लीजिए। कौमे मूसा पार हो गई और फिर एक शहर आबाद हुआ, और जनाब मूसा दोबारा से तौरात की तालीम देने लगे। तो ऐसे आलम में तवज्जो, अब आपका इम्तिहान है और मोमिन मुमतहिन बन जाइएगा। ऐसे आलम में जनाब मूसा खड़े थे अपनी कौम के सामने, तो एक शख्स ने कहा कि या नबी अल्लाह, इस वक्त रुए जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? तवज्जो, थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं। कहा इस वक्त सबसे बड़ा रुए जमीन पे आलिम कौन है? तो जनाब मूसा ने कहा कि मैं हूं। जो लोग हैरान हुए हैं उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं, क्योंकि हैरानगी बनती है यहां पे। कहा मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। बस ये कहना था कि आवाज़ कुदरत आई, जिब्राइल जल्दी करो, जाओ
और मूसा से जाके कहो कि तुमने कैसे ये कह दिया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। निकलो अपने इलाके से और वहां पे जाओ जहां पे दो दरिया मिल रहे हैं, वहां पे तुम्हें हमारा एक अब्द मिलेगा जो तुमसे भी बड़ा आलिम है। तवज्जो है दोस्तों, जो कुरान से मुंसलिक हैं वो आयात तक पहुंच चुके होंगे कि जो किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं। कहा निकलो अपने इलाके से और वहां जाओ जहां मरजुल बहरैन हो रहा है, वहां पे एक हमारा अब्द बैठा है जो तुमसे भी बड़ा आलिम है। जनाबे मूसा घबरा गए, समझ गए कि मुझसे गलती हो गई। अपने वसी को लिया साथ और निकल पड़े जहां पे हुक्म हुआ था। जब पहुंचे हैं ना मरजुल बहरैन पे, जहां पे दो दरिया मिल रहे थे, तो देखते क्या हैं कि वहां पे हजरत खिज्र बैठे हुए हैं। अब जनाबे मूसा कौन है? नबी अल्लाह, रसूल, कलीमुल्लाह, साहिब शरीयत, साहिब किताब, इतने ओहदे हैं जनाबे मूसा के पास। जनाबे मूसा बड़े नबी हैं, जनाबे खिज्र छोटे नबी हैं। किबला साहब बैठे हैं, तस्दीक करेंगे। कहा तुमने कैसे कह दिया कि तुम सबसे बड़े आलिम हो? जाओ वहां पे हमारा एक अब्द बैठा है, बहुत सारे इबादत गुजारों में एक इबादत गुजार बैठा है जो तुमसे भी बड़ा आलम है, उसके पास जाके तालीम हासिल करो। आए हैं जनाबे मूसा जनाबे खिज्र के सामने और आके कहा कि क्या आप मुझे अपनी शागिर्दी में रखेंगे? तो जनाबे खिज्र ने यूं देखा और देख के कहा कि इन्नका ला तस्ततिया माया सबरन। कहा मूसा तुझे अपना शागिर्द तो बना लूं, लेकिन तुम में सब्र नहीं है। तवज्जो है, बात की समझ आ रही है मेरी? मुश्किल तो नहीं? बोल नहीं रहे ना आप लोग? थोड़ा सा कोई हूं हाँ करेंगे तो मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। कहा तुम्हें शागिर्द तो बना लूं अपना, लेकिन ऐ मूसा तुझ में सब्र नहीं है। तो जनाबे मूसा ने कहा कि इंशा अल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। कहा अच्छा फिर ठीक है मूसा, ऐसा कर कि तू मेरे साथ जरूर चल, तुझे मैं अपनी शागिर्दी में ले लेता हूं, लेकिन मैं जो काम भी करूं तुम मुझसे सवाल नहीं करना कि ये क्यों कर रहा है। कुरान है, कुरान की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूं आपको। कहा ठीक है, मुआहिदा हुआ, चल पड़े जनाबे खिज्र और जनाबे मूसा। चलते चलते एक दरिया के किनारे पे पहुंचे, दरिया को पार करना था। तो देखा एक कश्ती वाला आया, उसने कहा कि आप आ जाइए मेरी कश्ती में बैठिए, मैं आपको पार करवा देता हूं दरिया। दोनों नबी बैठ गए, कश्ती पार हो गई। जब पार हुई तो उतरते उतरते जनाबे खिज्र ने उस कश्ती में सुराख कर दिया। तवज्जो, जब सुराख किया ना और उतर गए तो जनाबे मूसा फौरन बोल पड़े कि आपने क्या गजब कर दिया, उसने तो हम पे एहसान किया है और आपने उसकी कश्ती में सुराख कर दिया। तो जनाबे खिज्र कहते हैं मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। फौरन जनाबे मूसा घबरा गए, हाथ जोड़ के कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं सवाल नहीं करूंगा। कहा मूसा ख्याल रखना, अब सवाल ना करना मुझसे, हमारा मुआहिदा हुआ है। फिर चले, एक गांव में पहुंचे तो उन गांव वालों ने कहा कि हम तो मेहमानों को बर्दाश्त ही नहीं करते, फौरन निकलो तुम लोग यहां से, हम मेहमान नवाजी नहीं करते, हम मेहमानों को तो बर्दाश्त ही नहीं करते। जब वापस निकले ना तो गांव से बाहर निकल रहे थे कि देखा कि एक दीवार है जो गिर रही है। तवज्जो है, जनाबे खिज्र ने फौरन जो भी उस जमाने में गारा मट्टी पत्थर था वो लिया और उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया और चल पड़े। फौरन जनाबे मूसा बोल पड़े, कहा क्या गजब कर रहे हैं आप, इन्होंने तो हमारी इज्जत ही नहीं की, हमारी मेहमान नवाजी नहीं की और आपने ये दीवार खड़ी कर दी। तो जनाबे खिज्र ने कहा कि मूसा मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे।
लिहाजा अब तुम्हारे और मेरे बीच जुदाई है, इत्तिसाल खत्म हो गया। जनाब मूसा ने फिर हाथ जोड़े, कहा कि आखिरी चांस दे दें, अब सवाल नहीं करूंगा। कहा अच्छा ठीक है, अगर अब सवाल किया तो तेरे और मेरे बीच जुदाई है। फिर चल पड़े। एक करिए में पहुंचे तो देखते क्या है कि 8-10 बच्चे बड़े खूबसूरत, 8-8 10-10 साल की एज होगी, वो खेल रहे हैं। उनमें जो सबसे खूबसूरत बच्चा था ना, 10 साल उसकी उम्र थी, कुरान है, बड़ा खूबसूरत, सब बच्चों में खूबसूरत। जनाब खिजर ने आगे बढ़ा और उस बच्चे को ज़िबा कर दिया। 2 रवायतें मिलती हैं कि गला घोंट के कत्ल किया, और एक रवायत मिलती है कि छुरी से उसका गला काट दिया। जब ज़िबा कर दिया, बेखता नाबालिग बच्चा था, कोई गुनाह भी नहीं किया था। जनाब मूसा फौरन गुस्से में आ गए और जनाब खिजर के दोनों हाथ पकड़ के झंझोड़ झंझोड़ के कहा कि यह आपने क्या गजब कर दिया, एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। तो जनाब खिजर कहते हैं कि मूसा मैंने तुमसे कहा नहीं था तुम सब्र नहीं कर पाओगे, लिहाजा अब तुम्हारे और मेरे बीच जुदाई है। जनाब मूसा समझ गए कि जुदाई तो अब पक्की है। कहा अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये तो बता दीजिए कि ये तीनों काम आपने किए क्यों। अभी ये बात हो रही थी, ये जाके कुरान में पढ़ लीजिएगा, लंबा चौड़ा वाकया है कि दीवार क्यों सीधी की, कश्ती में सुराख क्यों किया, बच्चे को ज़िबा क्यों कर दिया। इसलिए छोड़ रहा हूं कि थोड़ा सा होमवर्क आप भी कर लीजिएगा। जब ये बात कर रहे थे ना, तो देखते क्या हैं, अभी जुदाई हुई नहीं थी, दोनों समंदर के दरमियान में खड़े हैं। मारजल बहरैन है ऐसे, और उसके सेंटर में एक बाग है, कुरान कहता है। वहां पे खड़े अभी बात कर रहे थे कि एक परिंदा आया उड़ता हुआ, उसने एक कतरा पानी का चोंच में लिया और मशरक की तरफ फेंका। फिर आया एक कतरा लिया मगरिब की तरफ फेंका। फिर आया एक कतरा लिया शुमाल की तरफ फेंका। फिर आया एक कतरा उठाया जनूब की तरफ फेंका। फिर आया एक कतरा उठाया आसमान की तरफ फेंका। फिर आया एक कतरा उठाया और दोबारा समंदर में फेंक दिया। परेशान हो गए दोनों नबी। कुरान की आयत कह रही है कि मैंने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा है। जनाब मूसा समझ रहे थे कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, तू सबसे बड़ा आलिम नहीं है, तुझसे बड़ा भी एक आलिम है, और वो थे जनाब खिज्र। अब जी ये वाकया देखा कि परिंदा आया, कतरा उठाया शुमाल की तरफ, जनूब की तरफ, मशरक की तरफ, मगरिब की तरफ, आसमां की तरफ और समंदर की तरफ। तो जनाब मूसा ने जनाब खिज्र से कहा कि ये क्या माजरा है। कहा इसका तो मुझे भी नहीं पता। तो गोया जनाब खिज्र ने ऐलान कर दिया कि मुझसे भी कोई बड़ा आलिम है। अभी महवे गुफ्तगू थे, मैंने इख्तिसार कर दिया, सारा किस्सा छोड़ दिया क्योंकि टाइम की किल्लत है। जनाब मूसा ने यह समझ रहे थे कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, तो अल्लाह ने बताया कि नहीं, तुमसे भी बड़ा कोई आलिम है। तो जनाब मूसा समझ रहे थे कि सबसे बड़ा आलिम जनाब खिज्र हैं। तो जनाब खिज्र ने बता दिया कि मैं भी आलिम नहीं हूं, मुझसे भी कोई बड़ा आलिम है। अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि एक जवान आया, कद अकबल रजुल वजहु कल कमर। वो जो जवान आया ना, वो करीब आके पूछता है, भाई क्या मामला है, आप लोग क्यों परेशान खड़े हो। भाई जनाब खिज्र तो है नहीं, जनाब मूसा भी है नहीं, बता कौन रहा है। अभी पता चल जाएगा कि कौन बता रहा है। वो जवान आया, उसने पूछा, कहा माजरा ये है कि परिंदा आया, कतरा लिया शुमाल की तरफ, कतरा लिया जनूब की तरफ, कतरा लिया मगरब की तरफ, कतरा लिया मशरक की तरफ, कतरा लिया आसमां की तरफ, हमें समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है। तो उस जवान ने कहा कि मामला यह है कि वो परिंदा तुम्हें खबर दे गया है कि आखिरी जमाने में एक नबी आएगा जिसकी नबूवत का दायरा मशरक से मगरब, शमाल से जनूब और काबा कोसैन तक होगा।
तो जनाब खिज़र ने कहा वो तो एक कतरा समंदर में भी फेंक गया। इसका मतलब क्या है? कहा इसका मतलब यह है कि वो ये खबर दे गया है कि उसका एक वसी होगा जिसका इल्म तुम्हारे मुकाबले में समंदर के बराबर में कतरा होगा। तो लोग समझने लग गए कि अली सबसे बड़े आलिम हैं। और कुरान की आयत मौजूद है कि मैंने हर आलिम के ऊपर आलिम रखा है। तो जब लोगों ने समझा ना कि अली सबसे बड़े आलिम हैं, तो मेरे मौला ने मिंबर सलूनी पे बैठ के कहा कि हाजा इल्मुन लुआबुन नबी, ये इल्म जो है ये नबी का लुआब है। तो लोग ये समझने लगे कि नबी सबसे बड़े आलिम हैं। लेकिन जब लोगों ने ये समझा ना कि नबी सबसे बड़े आलिम है, तो नबी ने बता दिया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं भी कलाम अपनी मर्जी से नहीं करता बल्कि अल्लाह की मर्जी से करता हूं।